कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा। एका काले कोथा गेला गोर नटराज। पाषाणे कोटिबो माथा आनले पाशिबो। गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास। से संगा न पाइया कांदे नरोत्तमो दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद His Divine Grace Abhay Chanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। शीला श्रीधर पंडित मुकुंदत तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। ओम अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज दो महत्वपूर्ण उत्सव हैं। एक तो है भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा और दूसरा तिरुभाव दिवस है आज मुकुंदत और श्रीधर पंडित। तो पहले हम तिरुभाव के बारे में चर्चा करेंगे बहुत संक्षेप में, और उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, स्नान पूर्णिमा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो मुकुंदत
ये निमाई के साथ पढ़ते थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के साथ गंगादास जी के टोल में पढ़ा करते थे। तो एक समय की बात है, शिवास ठाकुर के घर पर चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला प्रकट कर रहे थे और सबको थोक में कृष्ण प्रेम दे रहे थे, तो उन्होंने मुकुंद दत्त को नहीं दिया। मुकुंद दत्त को नहीं दिया क्योंकि ये भी लीला है भगवान की। महाप्रभु अपने परिकरों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो मुकुंद दत्त हालांकि ब्रजलीला में वो तो मधुकंठ है, उनका कंठ मधु जैसा है और बहुत सुंदर वो कीर्तन करते थे मुकुंद दत्त। लेकिन यहाँ गौर लीला में ये लीला है, उनके माध्यम से महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। और मुकुंद क्या कर रहे थे, वो भक्ति को कर्म और ज्ञान के समान उसकी व्याख्या कर रहे थे। और साथ में यहाँ तक कि जिसके पास भी जाते थे तो उसी की तरह से बात करना शुरू कर देते थे। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो इस तरह से मायावादियों के पास जाते तो मायावादियों की तरह बात करते, ज्ञानियों के पास जाते तो ज्ञानियों से बात करते, तो ज्ञानियों की तरह बात करते, और भक्तों के पास आते तो भक्तों की तरह बात करते। ये चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। चैतन्य महाप्रभु का मैं इसको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो मुकुंद दत्त बहुत दुखी हुए, उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है। और फिर जब उन्होंने पता लगाया, उन्होंने सोच लिया कि बस इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही प्रायश्चित है, वो है आत्महत्या कर लेना। और फिर उन्होंने पता लगाया चैतन्य महाप्रभु से कि अब कोई और आशा है कि मुझे कभी कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसा मुकुंद दत्त ने प्रश्न किया था। और महाप्रभु ने कहा हाँ, उसको मिलेगा कृष्ण प्रेम। कब? 10 लाख जन्मों के बाद, आफ्टर 1 मिलियन बर्थ्स। तो ये सुनकर मुकुंद दत्त जो है उन्होंने कहा केवल बस 10 लाख जन्मों के बाद मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो मुकुंद दत्त जो एकदम से भाव विभोर हो गए और उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे, हरि हरि। और मुकुंद दत्त, जब महाप्रभु ने पूछा तो मुकुंद दत्त ने कहा तो महाप्रभु को बताया गया कि मुकुंद दत्त तो नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और उन्होंने कहा अच्छा, मैंने तो बोला था कि उसको 10 लाख जन्मों के बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन मुकुंद दत्त को इस बात पे पूरा विश्वास है, इतनी श्रद्धा है उसकी। तो मुकुंद दत्त ने बुलाया, उनको आशीर्वाद दिया। मुकुंद को कहा कि आपकी श्रद्धा, आपका जो विश्वास है मेरे शब्दों में, उस कारण से आपके सारे अपराध जो है नष्ट हो चुके हैं। और तत्काल ही मुकुंद दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया। तो ब्रजलीला में, कृष्ण लीला में मुकुंद दत्त मधुकंठ हैं, बहुत सुंदर गाते हैं ये। और इनकी समाधि 64 समाधि इलाके में है, वृंदावन में। तो ये था मुकुंद दत्त के बारे में। अब आज एक और तिरुभाव है कोला बेचा श्रीधर का। श्रीधर पंडित भी कहते हैं उनको। और कोला बेचा इसलिए क्योंकि वो केले बेचते थे, और कोला बंगाली में केला को कोला कहते हैं। हाँ, तो कला या कोला, तो कोले बेचते थे, यानी केले बेचते थे, या केले के पत्ते, उसके जो क्या कहते हैं स्टॉक्स या स्टेम्स या प्लांटेन, या उसके केले के जो पत्ते होते हैं वो बेचा करते थे श्रीधर पंडित। और श्रीधर पंडित की एक खूबी ये थी कि आधा जो पैसा था उसमें से जो भी कमाते थे 50% वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे, गंगा जी की पूजा किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु आया करते थे उनके पास, और चैतन्य महाप्रभु लगभग प्रत्येक दिन श्रीधर पंडित के पास आते थे और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा उनकी हास्यप्रद लीला हुआ करती थी और उनको चिढ़ाया करते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनके कुटिया में जाकर जो है और उन्हीं के लोटे से पानी पी लिया, और उन्होंने कहा कि आप गंगा जी की पूजा करते हैं, 50% आप गंगा जी की पूजा में लगाते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे। तो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि गंगा जी तो मेरी दासी हैं, और ये इस दृष्टि से तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी पूजा करें कि गंगा जी भी मेरी सेवा में लगी हुई हैं, आप गंगा जी की पूजा कर रहे हो। तो खोला बेचा श्रीधर कहते हैं विष्णु 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 विष्णु, ये क्या कह रहा है ये लड़का तो ये सब जो है योग माया का प्रभाव है।
कि नहीं पहचान पाते भक्त चैतन्य महाप्रभु को ये भगवान हैं, और भगवान भी नहीं चाहते हैं कि वो भगवान के रूप में उनके सामने पेश आएँ। तो इस तरह से क्या होता है, उनके बीच में बड़ा ही हास परिहास चल रहा है और आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि सन्यास के एक दिन पहले श्रीधर पंडित महाप्रभु के घर पे आए थे और लौकी लेके आए थे और कोई जो है चीनी लेकर आया था, कोई दूध लेकर आया था, और शची माता ने उस लौकी को लेकर बहुत सुंदर जो है खीर कह सकते हैं उसको, खीर बनाया। एक दिन पहले की बात है, और चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि श्रीधर पंडित उनके लिए लौकी लेकर आए हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी घटनाओं का वर्णन खासकर विशेष रूप से चैतन्य भागवत में आपको मिलेगा। और ब्रज लीला में श्रीधर पंडित कुसुमा सब सखा हैं, कुसुमा सब सखा, और इनकी समाधि भी 64 समाधि इलाके में है। और क्या करते थे कोला बच्चा श्रीधर, दिन रात संकीर्तन करते थे, दिन रात हरि नाम लेते थे। लोग सोचते कि यार इसके पास कुछ पैसा नहीं है, गरीब है बेचारा, भूखा रहता है और भूखे पेट ये चिल्लाता रहता है, उसको भूख लगती है ना, इसलिए रोज जोर से चिल्लाता है रात को। हाँ, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे, अब उनकी धोती में जो है 10-12 छेद थे, और झोंपड़ी भी ऐसी कि छत भी ठीक से नहीं थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यह कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास क्या है? बोलते मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास हरिनाम का धन है, कृष्ण प्रेम का धन है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक जब महाप्रकाश लीला में उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए श्रीधर बताओ, मैं तुम्हें स्वर्गलोक का राजा बना देता हूँ, इंद्र बना देता हूँ, तुम्हें अष्ट सिद्धि दे सकता हूँ। नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। श्रीधर पंडित कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए फिर? श्रीधर पंडित कहते हैं बस मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से रोज़ मेरे पास आएँ और मेरे से आकर केला छीने, कभी कुछ छीने, बस यही मैं चाहता हूँ। इसी प्रकार का प्रेमयी आदान प्रदान मैं चाहता हूँ आपसे, और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार कुछ संक्षेप में हमने बताया। आज क्योंकि जगन्नाथ भगवान का स्नान पूर्णिमा है नीलाचल में, तो हमने सोचा कि उनके आविर्भाव दिवस के बारे में कुछ बताया जाए कि आज के दिन ही ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ पृथ्वी में। जगन्नाथ जी भौम लीला करते हैं, और जगन्नाथ जी इस लीला के माध्यम से हम जैसे कली काल के पति जीवात्मा को सबको निमंत्रण दे रहे हैं, और कि हम लोग उनके और करीब आएँ और जगन्नाथ जी के रथ को खींचे हम लोग, और अपने हृदय को हम लोग क्या बनाएं, वो जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए हम लोग हृदय को हम लोग सिंहासन के रूप में बनाएं, और सिंहासन बिल्कुल शुद्ध हो, स्वच्छ हो, ये हृदय हमारा। और इस तरह से प्रत्येक दिन हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय में ला के बसा सकें। और इसी तरह से गोपियों ने भी प्रार्थना की थी, उन्होंने भी इस प्रकार प्रेम में ही प्रार्थना की थी। कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण बलराम सुभद्रा जी आए थे और ब्रजवासी भी आए थे ब्रज से, तो उन्होंने भी इसी तरह की प्रार्थना की थी कि आप आएँ और हमारे हृदय सिंहासन में आकर बैठें। तो हृदय सिंहासन में तभी बैठेंगे जगन्नाथ जी हमारा जब हृदय निर्मल होगा। तो हरि नाम के उच्चारण से, श्रवण कीर्तन से अपने हृदय को निर्मल जब बनाएंगे, तो प्रत्येक दिन हमारे लिए फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। प्रत्येक क्षण हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बना सकते हैं। जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा हमें। तो उनके आविर्भाव के बारे में कई पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे कि स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, और पद्म पुराण में भी है, पुरुषोत्तम महात्म्य तो जगन्नाथ जी का कर्चा है। तो इसमें कई और स्रोत हैं, जगन्नाथ जी की इस लीला के बारे में विवरण दिया गया है। तो ये जो वर्णन हम करने जा रहे हैं वो स्कंद पुराण और पुरुषोत्तम महात्म्य से है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतभेद हो, लेकिन वो मतभेद जो अगर है कथा में, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अल्प मात्र में है। लेकिन जो मूल कथा है वो लगभग एक ही जैसी है। और क्योंकि कल्प भेद कथाएं होती हैं, अलग अलग सृष्टि में, अलग अलग कल्प में थोड़ा बहुत जो है
अंतर रहता है, लेकिन उसका जो मूल कथा का जो आधार है वो लगभग वही बना रहता है। तो सतयुग की कथा है ये। महाराज इंद्रदुम्न राज्य करते थे उड़ीसा में, और उस समय वो उड़ीसा में नहीं रहते थे। महाराज इंद्रदुम्न रहते थे मध्य प्रदेश में अवंतीपुर, उज्जैन, जहाँ पे कृष्ण बलराम को सांदीपनी मुनि ने शिक्षित किया था, प्रशिक्षित किया था गुरुकुल में। तो वहाँ महाराज इंद्रदुम्न रहा करते थे, और महाराज इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो ब्रह्मा जी के जो दिन का जो पहला भाग है उसमें राज्य किया करते थे महाराज इंद्रदुम्न। और ब्रह्मा जी ने, हम जानते हैं कि उस समय सृष्टि की थी, इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि की थी कृष्ण की कृपा से और महामाया की सहायता से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी। तो ये अवंतीपुर उज्जैन ये प्राचीन शहर रहा है, और उस समय अवंतीपुर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने बताया बलराम जी वहाँ शिक्षित हुए। महाराज इंद्रदुम्न जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भगवान के भक्त थे, बहुत अनन्य भक्त थे भगवान के। और उनके राजमहल के आंगन में, प्रांगण में बहुत सारे तीर्थयात्री आया करते थे। उच्च कोटि के ब्राह्मण तीर्थयात्री आया करते थे, एक रात बिताते थे और उसके बाद फिर वो वहाँ रात्रि बिताकर फिर वो अगले दिन जाते थे। तो भक्त होने के कारण जो है वो ब्राह्मणों का, भक्तों का सदैव स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं जगन्नाथ जी और महाराज इंद्रदुम्न। तो एक दिन कुछ तीर्थयात्री वहाँ पर आकर रुके महाराज इंद्रदुम्न के महल के आंगन में, और वहाँ पे कुछ तीर्थयात्री रुके थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? वो चर्चा कर रहे थे भगवान श्री नील माधव के बारे में, कि भगवान नील माधव जो हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे वो सब तीर्थयात्री मिलकर। और एक वहाँ पे ब्राह्मण मौजूद था, वो ब्राह्मण ने जो है इसको सुन लिया, श्रवण किया। श्रवण से वो ब्राह्मण भी बड़ा प्रभावित हुआ, और ब्राह्मण ने जाके महाराज इंद्रदुम्न के मंत्री को बता दिया। मंत्री ने आकर महाराज इंद्रदुम्न को बताया। महाराज इंद्रदुम्न की हमेशा एक प्रबल इच्छा रहती थी कि वो भगवान का कब दर्शन कर पाएंगे। उनकी बहुत उत्कट लालसा थी भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन कब मैं कर पाऊंगा इन्हीं नेत्रों से, क्या ये मेरे लिए संभव नहीं है क्या? इस प्रकार से हृदय में उनके अंदर लोलुपता बनी रहती थी, लालसा बनी रहती थी। ऐसा अवसर मिल नहीं रहा था उनको, ऐसा समय नहीं आया था अभी तक। और वो मंत्री ने आके फिर महाराज इंद्रदुम्न को बताया कि महाराज, मुझे एक ब्राह्मण से पता चला है, कुछ तीर्थयात्री आके रुके थे और उन्होंने भगवान श्री नील माधव का वर्णन किया, जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, नारायण का रूप है और बहुत अति सुंदर है। तो राजा ने सोचा कि मैं कैसे दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ नील माधव का, और उन्होंने जाके पता किया वो तीर्थयात्री अभी भी रुके हैं कि नहीं। और पता चला कि वो तीर्थयात्री तो चले गए, रातों रात आए थे, रुके थे कुछ समय के लिए, लेकिन रातों रात वहाँ से वो निकल गए। तो बड़ा दुख हुआ महाराज इंद्रदुम्न को, अरे ये क्या हुआ, मैं तो उनसे कुछ पता भी नहीं लगा पाया कि ये भगवान नील माधव का मंदिर जो है वो फिक्र कहाँ पर है, कहाँ पे जाके उनका दर्शन किया जा सकता है। तो थोड़ा सा सब लोग सोच में पड़ गए क्या किया जाए। और उसके बाद फिर महाराज इंद्रदुम्न ने अपने मंत्रियों को बुलाया, और जो उनके जो मुख्य पुजारी थे, चीफ प्रीस्ट थे, उनके सुपुत्र विद्यापति को बुलाया, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो विद्यापति को बुलाया गया, और साथ में और मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को, कमांडर्स को, और उनके जो और राज्य में के कार्यभार संभालने वाले जो अफसर हैं उन सबको बुलाया गया। एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, और उनको कहा कि भगवान नील माधव का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ वो मौजूद हैं। आप हमारी सहायता करिए, आप मेरी सहायता करिए। आप सब जाइए अलग अलग दिशाओं में, और अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढिए कहाँ नील माधव है, और जो ढूंढ निकालेगा
उसको मैं अपने राज्य में ऊंचा पद दूंगा और अपार धन से सम्मानित करूंगा। तो सब लोग बड़े खुश हो गए, ये तो बहुत अच्छा मौका है। तो सब लोग अलग अलग दिशा में भेजे गए। कुछ लोगों को भेजा गया उत्तरी दिशा में, कुछ लोगों को दक्षिण दिशा में, कुछ लोगों को पश्चिम दिशा में और कुछ लोगों को पूर्वी दिशा में। और पूर्वी दिशा में कौन गए थे? विद्यापति, ईस्टर्न कोस्ट। तो इस तरह से महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विद्यापति निकले। और सबको ये भी बताया था महाराज इंद्रद्युम्न ने कि आप सबको 3 महीने में वापस लौटना है, 3 महीने के अंदर वापस लौटना है। समय बड़ा कम था। अब ऐसा नहीं कि उस समय जो है कोई हवाई जहाज था या कोई ट्रेन था या कोई प्लेन था या कोई कार था कि फटाफट जाके देख के आ जाएं और कहीं से भी पेट्रोल डलवा के 10 जगह घूमते रहें। या फिर कोई जीपीएस भी नहीं था, नहीं स्मार्टफोन नहीं था कि व्हाट्सएप मैसेजेस भेज के पता कर लें हम लोग। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कम्युनिकेशन की। जो भी है पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। यानी कि एक ही कम्युनिकेशन है, परमात्मा। और परमात्मा से संपर्क होगा तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे नीलमाधव, नहीं तो फिर अपने इंद्रियों के बलबूते पर, अपनी बुद्धि के बलबूते पर आपको भगवान नीलमाधव को ढूंढना होगा, जो कि इतना आसान कार्य नहीं है। तो विद्यापति चलते रहे चलते रहे चलते रहे, समुद्र के तट के नज़दीक चलते रहे और पूर्वी दिशा में ईस्टर्न कोस्ट में चलते रहे, लगातार चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और जब बहुत दूर तक चलते रहे तो जब सायंकाल हुआ, शाम का समय जब हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि एक गांव में पहुंचे। और गांव बहुत सुंदर था और वहाँ एक बहुत सुंदर पहाड़ी थी जो फूलों से सुसज्जित थी और बहुत वहाँ पे खुशबू फैली हुई थी, एक सुगंध चारों तरफ फैले हुए थे। और गांव वालों से जब उनसे कहा कि, और उनको कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि यहाँ कुछ है विशेष, तो गांव वालों से कहा कि मैं तीर्थ यात्री हूँ और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ लेकिन मैं रुकना चाहता हूँ। तो गांव वालों ने कहा कि आप रुक सकते हैं यहाँ पर। ये गांव के मुखिया हैं जिनका नाम है विश्ववसु। आप उनके घर पे सामान्य रूप से जो भी तीर्थ यात्री आते हैं वो उनके घर पे रुकते हैं। वे शबर जाति के हैं। शबर जाति मतलब जो बहुत लो कास्ट के लोग होते हैं। और तो शबर जाति के हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमेशा सहायता करते हैं तीर्थयात्रियों की। तो उन्होंने कहा ठीक है यहीं पे रुकना पड़ेगा फिर मुझे। तो विद्यापति जो है विश्ववसु के घर पे पहुंचे। विश्ववसु उस समय थे नहीं घर में, उनकी कन्या थी जिनका नाम था ललिता। ललिता जी बड़ी सुंदर थी। वैसे तो विद्यापति की शादी हो चुकी थी, उनका तो विवाह हो चुका था। उनकी एक पत्नी थी जो ब्राह्मण परिवार से थी, तो उनको तो छोड़ आए थे वो अवंतीपुर में। लेकिन अब ललिता जी को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। कौन? विद्यापति। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे पिता अभी नहीं है घर में, आप बाहर विश्राम कर लीजिए, बाहर इंतज़ार करिए और जैसी वो आएंगे तो हम उनसे मिला देंगे आपको। क्योंकि अगर लड़की की कन्या घर में अकेली है तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता है। हमारी प्राचीन संस्कृति इस तरह की रही है, आज की तरह नहीं कि घर में कोई नहीं है यही मौका अच्छा है मिलने का। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इससे संस्कृति नाम, वैदिक संस्कृति नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तो वो कल्चर देखिए मेंटेन कर रहे हैं। और विद्यापति बाहर इंतज़ार करते रहे सायंकाल तक। जब सायंकाल हो गया तो वहाँ पर विश्ववसु आए और विश्ववसु ने देखा, अरे ब्राह्मण देव क्षमा करिए, आपको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा बाहर, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। तो समझ गए कि यहाँ पे रुकना चाहते हैं। आप आइए आइए आइए, अंदर आइए, भीतर आइए। तो ललिता जी को बोले, उन्होंने कहा कि ललिता देखो ये अतिथि हमारे और ब्राह्मण हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, इनको आप स्वागत करिए। और आप क्या करें, ललिता जी को बोल दिया उन्होंने, आगे दे दी पिता ने, आप इनका ध्यान रखना, इनकी सेवा करना, इनके प्रसाद का ध्यान रहना और इनके रहने की व्यवस्था करो। बस और क्या होना था। बस जहाँ सेवा शुरू हुई वहाँ फंस गए। तो ललिता जी ने जो है फिर सेवा करना शुरू कर दिया विद्यापति का। विद्यापति उनके सौंदर्य से, उनकी ललिता जी की सुंदरता से बड़े प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए और ललिता जी से सेवा लेने लग गए वो।
और इस तरह से कि धीरे धीरे जब सेवा शुरू हो गई तो संबंध भी जो है वो सुदृढ़ हो गया और हृदय में ललिता जी के लिए प्रेम जागृत हो गया। ललिता जी का भी विद्यापति से प्रेम जागृत हो गया, प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। और अब विद्यापति हालांकि वो पहले से विवाहित थे, लेकिन अब उनकी इच्छा हुई दोबारा विवाह करने के लिए, किससे? ललिता जी से। तो विद्यापति ने कहा ललिता जी से, अब अपने पिता से आप अनुरोध करिए कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब ललिता जी भी वो भी इंटरेस्टेड थी, वो भी तैयार थी। तो ललिता जी ने कहा अपने पिता से कि ये जो विद्यापति आए हैं मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, अगर आप इसकी अनुमति दें तो विश्वशु ने आशीर्वाद दे दिया और इस तरह से विवाह संपन्न हो गया। और विवाह संपन्न होने के बाद और अब विवाह हो गया तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बात पूछा उनसे, विद्यापति ने अपनी पत्नी से, एक बात बताओ, आपके जब पिता जब वापस आते हैं उनके शरीर से इतनी सुगंध आती है, हाँ इतनी खुशबू आती है उनके शरीर से, कहाँ जाते हैं? क्योंकि शुरू से उनको शक हो रहा था कि ये स्थान बड़ा विशेष है, यहाँ कुछ है, ऐसा ना हो कि भगवान नील माधव जो है यहीं के आसपास विराजमान है। बड़ी खुशबू आ रही है इनके शरीर से जब भी ये आते हैं, और ये इलाका भी जो है खुशबू से भरा हुआ है, सुगंधित फूल हैं यहाँ पर, क्या कारण है इसका? और ये जाते कहाँ हैं? तो ललिता जी ने कहा कि ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मना किया है और आज्ञा दी है कि मैं किसी को ना बताऊं। तो विद्यापति बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आप तो मेरी पत्नी हो और मेरी आप पर बहुत श्रद्धा है, और आप नहीं बताओगे मुझे कि आपके पिता कहाँ पे जाते हैं? आप तो मेरी अर्धांगिनी हो, अपने पति से छुपाना नहीं कुछ चाहिए। तो ललिता जी ने कहा कि ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। तो विद्यापति ने कहा कि पत्नी को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए अपने पति से, आपको बताना चाहिए मुझसे क्यों छुपा रही हो? तो ठीक है उन्होंने कहा, ललिता जी ने कहा ऐसा है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरे पिता विश्वशु जो हैं प्रत्येक दिन भगवान श्री नील माधव का दर्शन करने जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं। वाह चमत्कार हो गया है। तो विद्यापति बड़े खुश हुए, बड़ी प्रसन्नता हुई उनके हृदय में। उनसे कहा अच्छा भगवान नील माधव यहीं कहीं हैं? उन्होंने कहा कि भगवान नील माधव का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी सहायता करूँगी, मैं अपने पिता से पूछती हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और इस तरह से ललिता जी जो है अपने पिता के पास गई। उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, उनको पता था कि पिता उनके जो है मना कर देंगे, तो पहले से उन्होंने योजना बनाई हुई थी कि क्या बोलना है अपने पिता को। नहीं, उन्होंने कहा कि पिताश्री विद्यापति जी हमारे पति देव जो हैं वो भगवान नील माधव का दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। सुनते ही एकदम से जो है वो एकदम से वो हो गया, एकदम से विरोध करने लगे। नहीं ये संभव नहीं है, ये कैसे संभव है? भगवान नील माधव का दर्शन नहीं मैं नहीं कराऊंगा किसी को भी। उनको बहुत भय था, भगवान नील माधव से इतने आसक्त थे, उनको डर था कि कोई उनको चुरा के ना ले जाए, या किसी और को दर्शन मैं करा दूं तो भगवान नील माधव के अप्रकट ना हो जाएं। ऐसे से भय थे उनके हृदय में, प्रेम के कारण, आसक्ति के कारण भगवान नील माधव से। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि आप मैं कोई भी वरदान मांगना चाहूँ आप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये क्या आप ने मना ही कर दिया मुझे, तो मेरे जीने का क्या अधिकार? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अब यही प्रेम है आपका अपनी बेटी से, ठीक है मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। जैसे सामान्य रूप से स्त्रियां ऐसे ही करती हैं घर में, तो उनका काम हो जाता है। फिर नहीं, बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, और स्त्रियां जो है आत्महत्या करने के लिए क्या करती हैं, धमकी देती हैं। तो ललिता जी ने कहा कि मैं ठीक है मैं जहर खा के, और जहर ले लिया हाथ में, उसमें लिखा था पॉइजन। बस वो बोतल लिया, वो मुंह में डालने लगी, और वो बोतल मुंह तक पहुंचने ही वाला था। रुको ललिता, ये क्या कर रही हो तुम? जहर मत पीना, ठीक है तुम्हारी अगर ये इच्छा है
तो मैं विद्यापति को लेके जाऊंगा अपने साथ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि हम उनको लेके जाएंगे कि इनकी आंखों में जो है काला पट्टा रहेगा, मैं बांधूंगा खुद। जैसे ये बैलगाड़ी में चढ़ेंगे उससे पहले एक काला पट्टा उनकी आंखों में बांध दिया जाएगा और उसके बाद हम उनको लेके जाएंगे। इतना तो करना पड़ेगा। हम उनको रास्ता नहीं बताएंगे, उनको दर्शन ही करना है ना, हम दर्शन करा देंगे उनको। ये नहीं कि रास्ता भी दिखाएं उनको कि दाएं जाना है बाएं जाना है, ये सब भी दिखा दें, वो नहीं चलेगा। हम काला पट्टा लगा देंगे उनके आंखों के सामने, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे भगवान नील माधव के मंदिर में। बोला ठीक है, ऐसा ही करते हैं, चलो। तो ललिता जी ने जाके बोला विद्यापति को। विद्यापति ने कहा ठीक है, अगर आपके पिता चाहते हैं कि मैं आंखें बंद करके ही जाऊं, काला पट्टा लगाओ मेरी आंखों के सामने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो भगवान नील माधव का दर्शन करना है बस। उसके उपरांत क्या हुआ, बैलगाड़ी में बैठने से पहले ही उनकी आंखें बंद हो गई, काला पट्टा लगा दिया। लेकिन एक बहुत ही एक बढ़िया सा आइडिया दिया ललिता जी ने। क्या आइडिया दिया? फिर वो ललिता जी भी बड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। आप ये लीजिए सरसों का बीज, सरसों का बीज रखिए अपने जेब में। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, आप जैसे बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी जैसे ही चल पड़े, आप रास्ते में सरसों का बीज फेंकते जाइएगा, ऐसे ऐसे फेंकते जाइए, और बरसात के मौसम में धीरे धीरे बीज अंकुरित हो जाएगा और या सरसों का खेत निकल आएगा, सरसों के फूल निकल आएंगे। और उसके बाद फिर आपको हमारे पिता से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि रास्ता कौन सा है, और उसके बाद बड़े आराम से आप उस रास्ते से भगवान नील माधव तक पहुंच पाएंगे। क्या देखिए बुद्धि है। हाँ, धन्यवाद दिया उन्होंने ललिता जी को, बहुत बुद्धि है तुम्हारे पास। तो लाओ सरसों का बीज, सरसों का बीज पोटली जो आपने जेब में रख लिया, बैलगाड़ी में बैठ गए और चल पड़े। और बैलगाड़ी चल पड़ी, बड़ी उत्सुकता हो रही थी हृदय में कि कब हम पहुंचेंगे भगवान नील माधव के मंदिर में, भगवान नील माधव का दर्शन करेंगे वहां जाकर। तो बैलगाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, और उसके बाद फिर लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके जा रहे थे। कौन? विश्ववसु। वो सीधा रास्ते से लेके नहीं जा रहे थे, हाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके जा रहे थे। उनको ये था कि भाई ये हो सकता है कि कोई और चतुराई उन्होंने अपनाई हो, तो रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा था बिल्कुल, और टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते रहे। और विद्यापति जो है रास्ते में सरसों का बीज फेंकते गए, और धीरे 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 कहाँ पहुँचे? भगवान नील माधव के सामने पहुँचे, और उनका पट्टा हटा दिया गया आँखों से। और जैसे ही पट्टा हटाया तो विद्यापति ने भगवान नील माधव का दर्शन किया। बहुत सुंदर श्री भगवान श्री नारायण का सुंदर रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गदगद हो गया हृदय उनका। क्या वाह, कमाल है। तो विद्यापति जो है वो बड़े प्रसन्न हुए, और विश्वेश्वर ने कहा कि आप यहाँ ठहरो, मैं अभी ज़रा जंगल में जाकर फूल लेकर आता हूँ और अन्य सामग्री लेके आता हूँ, और हम इनकी पूजा करेंगे भगवान नील माधव की। तो उसके बाद फिर मैं चंदन भी अर्पित करूँगा, पुष्प भी अर्पित करूँगा। और वहाँ से फिर वो निकल पड़े विश्ववसु जंगल से फूल लाने के लिए, अन्य सामग्री जो पूजा की है वो लेकर आने के लिए, पुष्प इत्यादि चंदन इत्यादि लेकर आए। और उसके बाद फिर सेवा में लगे रहे पूरे दिन नील माधव की सेवा करते रहो। सेवा करते 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 मध्याह्न काल हो गया, अब सायंकाल की तरफ समय चला जा रहा था। लेकिन जब क्या हुआ कि विश्ववसु जब ये सामग्री लेने के लिए गए थे और फूल चुनने गए थे, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? निकट में एक बहुत सुंदर सरोवर है, और सरोवर के इर्द गिर्द है चारों तरफ सरोवर में कमल के फूल उगे हुए हैं। भंवरा जो है मंडरा रहा है, भंवरे गुनगुना रहे हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सुंदर एक आम का पेड़ है सरोवर के तट पे। उस आम के पेड़ पे एक कौवा बैठा है, और वो कौवा जो है, अचानक क्या हुआ, वो कौवा जो है वो पेड़ की टहनी से नीचे गिर गया, और नीचे जब गिरा उस सरोवर में चतुर्भुज रूप उसने धारण किया। और चतुर्भुज स्वरूप में
क्या हुआ, वैकुंठ गमन हो गया। गरुड़ जी आए साक्षात और उस भक्त को जो कौवा था पहले, उसको भगवान के धाम में लेके चले गए। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए विद्यापति। विद्यापति ने कहा अरे ये तो चमत्कार है, मैं इतना समय क्यों खराब कर रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा फिर राजा को जाके बताऊँगा, ये सब झंझट है। अभी मौका है भौतिक संसार से निवृत्त होने का, भौतिक जगत से, भौतिक संसार से निवृत्त होने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचने का एकमात्र उपाय है, वृक्ष में चढ़ो और छलांग मारो और वैकुंठ चले जाओ। वो हैरान हो गए, कौवा तो एक बड़ी निकृष्ट योनि है और मांस इत्यादि खाता है, ये कौवा तो बहुत ही गंदा है, हमेशा दूषित रहता है, लेकिन ये कौवा अगर वैकुंठ जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, चढ़ता हूँ वृक्ष में। तो वृक्ष में चढ़ने की वो तैयारी कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, क्या आत्महत्या मत करो, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुक्त हो जाओगे, पेड़ से छलांग मारकर वैकुंठ जाओगे, नहीं, अभी तो आपने ये नहीं करना है, धैर्य रखो। क्या बोला उनको, उन्होंने कहा कि सारा कार्य जो है संपन्न होगा, आप जाइए महाराज इंद्रदुम्न के पास और उनको जाके बताइए भगवान नील माधव के बारे में, ताकि महाराज इंद्रदुम्न जो हैं यहाँ आ सकें और भगवान नील माधव का दर्शन कर सकें। तो ये सब हो गया। फिर विद्यापति वापस आ गए, भगवान नील माधव के समक्ष बैठे थे। तो ऐसे में विश्वशु आए, जैसे हमने बताया कि वो फूल इत्यादि, चंदन इत्यादि सामग्री लेने के लिए, पूजा के सामान लेने के लिए गए हुए थे। और वापस जब आए तो जब वापस आए तो विश्ववसु ने उस सामग्री से पूजा का सामान जो लेकर आए थे, उन्होंने उस भगवान नील माधव की सेवा उन्होंने प्रारंभ की। भगवान नील माधव की सेवा जब शुरू की तो जितने भी वहाँ पर वहाँ के गांव के लोग जो थे, वो सब जो भगवान नील माधव की सेवा करते थे उनको दैत्य कहा जाता था। दैत्य का मतलब होता है प्रिय सेवक, नहीं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम क्या है, वार्षभानवी दैत्य दास। वार्षभानी मतलब श्रीमती राधा रानी के प्रिय, राधा रानी के प्रिय सेवक, प्रिय सेवक के सेवक राधा रानी के प्रिय सेवक के सेवक, दैत्य दास। तो दैत्य और विश्ववसु कौन थे, वो दैतापति थे। दैतापति मतलब उन दैत्यों में मुख्य, तो दैतापति थे वो, और पूरी तरह से शरणागत थे। और उसके बाद हालांकि शबर जाति के थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। और विद्यापति जो हैं वो भगवान श्री नील माधव से बड़े प्रभावित हुए, बड़े आकर्षित हुए। और जब विश्व की सेवा जब उस दिन की पूरी हो गई तो वापस उन्होंने अपने उनकी आँखों में, विद्यापति की आँखों में काला पट्टा लगाया, चलो जी वापस बैलगाड़ी में बैठे और वापस आ गए। कहाँ पर, अपने घर। घर जब पहुंच ही रहे थे तो क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई, आपने मेरी सेवा बहुत लंबे समय तक की है, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, लेकिन अब मैं महाराज इंद्रदुम्न के यहाँ राजघराने की सेवा लेना चाहता हूं, रॉयल सर्विस। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार जब हुआ तो वो एकदम से घबरा गए, अरे भगवान नील माधव यहाँ से चले जाएंगे महाराज इंद्रदुम्न के पास, और ये व्यक्ति जो आया मेरे साथ विद्यापति, ये भी राजा का आदमी है। तो क्या किया उन्होंने, अपने घर में ही क्वारंटाइन कर दिया विद्यापति को। घर में मतलब एक कमरे में ताला लगा के बंद कर दिया, क्वारंटाइन। विद्यापति को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद चलो यहीं पे रहो। भगवान नील माधव को ले जाने के लिए आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए विद्यापति, अब मैं क्या करूं, हाँ इन्होंने तो मुझे कैद ही कर दिया है, मैं कैसे जाऊंगा महाराज इंद्रदुम्न के पास। तो उन्होंने फिर से कहा, ललिता जी एक माध्यम है, इन्हीं के माध्यम से कुछ हो सकता है। ललिता को बुलाया, सुनो सुनो सुनो। उन्होंने कहा कि मुझे आपको छोड़ना होगा, छुड़वाना पड़ेगा। और विद्यापति अभी महाराज विश्व को आकाशवाणी भी हुई है और वो बड़े भयभीत हो गए हैं, उन्होंने मुझे कैद कर दिया है, मुझे महाराज इंद्रदुम्न के पास जाना है, उनको सूचना देनी है कि भगवान नील माधव का दर्शन मुझे प्राप्त हो चुका है। तो ललिता जी को कहा कि आप पिताश्री से कहो कि मुझे छोड़ दें। तो फिर से वो पिता को बोलने गई ललिता जी,
और विद्यापति जो विश्वावसु जो है वो तैयार नहीं हो रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि बड़ा भय था कि ये नील माधव को लेके चले जाएंगे महाराज इंद्रद्युम्न के पास, हम सेवा से वंचित हो जाएंगे, हमसे विरह सहन सहा नहीं जाएगा। लेकिन महाराज क्या कहते हैं, उसके बाद विद्यापति जो है वो विद्यापति लेकिन चाहते थे जाना, तो फिर ललिता जी ने कहा नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको इस कैद खाने से नहीं छोड़ेंगे, ये दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। वही बात फिर से नहीं, जहर बार बार जहर खाने की बात कर रही है, अगर ये मर गई तो क्या होगा, मेरी एक ही बेटी है। तो विश्वावसु बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा ये बड़ी समस्या है तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब दरवाज़ा खोलने के बाद विद्यापति ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं महाराज इंद्रद्युम्न के पास जा रहा हूँ और जल्दी वापस लौटूंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं दोबारा वापस यहाँ पर आऊँगा। तो उसके बाद फिर चलते रहे महाराज इंद्रद्युम्न के पास पहुँचे, अवंती नगरी अवंतीपुर, और वहाँ जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को बताया। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए, 3 महीने का समय दिया था, लेकिन विद्यापति 6 महीने बाद वापस लौटे हैं। 6 महीने लगा दिया उन्होंने, लेकिन कार्य तो हुआ पूरा, इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। और महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि ठीक है, अब पूरे राज्य समेत, प्रजा समेत, और जितने हमारे मंत्री हैं, सैनिक हैं, परिवार के सदस्य हैं, सबको लेकर हम जाएंगे भगवान नील माधव का दर्शन करने, और भगवान नील माधव को वापस लेकर आएंगे यहाँ पर अवंतीपुर में उनकी सेवा करने के लिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न चल पड़े, सैनिकों को लेकर, प्रजा को लेकर, मंत्रियों को लेकर, पूरा राज्य, पूरी सारी प्रजा को लेकर चल पड़े। चलते गए वहाँ जब पहुँचे, ना वहाँ का कोई सरसों का खेत था, ना वो कोई गांव था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वो इलाका बिल्कुल बंजर हो चुका था, और रेती जो है 100 फुट तक रेती नज़र आ रही थी चारों तरफ, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में कोई रहता ही नहीं है, वो पूरा गांव ही खाली हो गया, ऐसा लग रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दिया उनको। तो महाराज इंद्रद्युम्न बड़े दुखी हुए कि भगवान नील माधव का दर्शन नहीं कर पाया मैं, कहाँ गए भगवान नील माधव? विद्यापति तुमने तो कहा था कि इस गाँव में है। विद्यापति ने कहा कि महाराज मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं पे आया था, और ये तो गांव ही नहीं है यहाँ पर, ये तो सब उजड़ गया है, यहाँ तो चारों तरफ रेती ही रेती नज़र आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया है। और कहाँ गए वो विश्वावसु, कहाँ गई ललिता, सब अदृश्य है, प्रकट है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। नील माधव, नील माधव, महाराज इंद्रद्युम्न कहने लगे मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे? नहीं। तो इस तरह से वो बहुत भाव विभोर हो गए विरह के कारण जो है। तो फिर उसके बाद फिर हुआ क्या, महाराज इंद्रद्युम्न बहुत चिंतित हुए, नील माधव करके वो चिल्लाने लगे। भगवान नील माधव ने आकाशवाणी के द्वारा उनको संदेश दिया, उनको कहा कि अब इस पृथ्वी में मैं भगवान नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अब इस पृथ्वी में मैं 4 रूपों में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं ब्रह्मा जी को आपके पास भेज रहा हूं, आप ब्रह्मा जी आपको वैकुंठ लेकर आएंगे, और वैकुंठ में आप मेरा दर्शन कर पाओगे भगवान नील माधव की तरह। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी जो है उनको लेकर गए, वैकुंठ लेकर गए, जहाँ पे उनको भगवान नील माधव का दर्शन प्राप्त हुआ। और महाराज इंद्रद्युम्न जी गदगद हो गए, एकदम से देखकर भाव विभोर हो गए। और उसके बाद फिर एक बात और बोली, क्या बोला उन्होंने भगवान नील माधव ने, अब मैं इस रूप में नहीं प्रकट होऊंगा, अब आपको क्या करना है, आपको उस स्थान में जाना है, समुद्र के उस स्थान में जाना है जहाँ पर बंकी मोहन है। बंकी मोहन यानी कि आज उसको चक्र तीर्थ कहते हैं, चक्र तीर्थ वो स्थान है, वहाँ आप जाइएगा, और वहाँ पर आपको समुद्र के तट पर समुद्र से ही निकला हुआ एक लकड़ी का काठ मिलेगा, जो कि लाल रंग का होगा, सुगंधित होगा, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होंगे, उसको आप निकालिए, और ये 4 विग्रहों का निर्माण करके, उसकी रचना करके मुझे आप स्थापित करिए नीलाचल में।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस तरह से फिर जो है भगवान की आज्ञा हो गई, और जब ब्रह्मा जी उनको वापस ले आए तो कुछ साल बीत चुके थे, और जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बदल गया, कोई दिख नहीं रहा था, सब कुछ बदल गया। और एक मंदिर उन्होंने बनाया था अपने समय में, महाराज इंद्रदुम्न ने एक विशाल मंदिर बनाया था नीलाचल में, जहाँ पे वो मंदिर अभी है। लेकिन वो मंदिर भी जो है उजड़ सा गया था और बहुत ही जीर्ण अवस्था में था। तो बाद में एक राजा आए थे, उनके बाद जो राजा आए थे उन्होंने उसका जो है उद्धार किया था, जीर्णोद्धार किया था। और तो ये फिर जब आए तो हैं, हाँ, तो वो जब वापस आए तो राजा ने कहा महाराज इंद्रदुम्न से, ये मंदिर मैंने बनाया है। महाराज इंद्रदुम्न ने कहा तुमने नहीं बनाया, तुमने तो केवल इसको रिपेयर किया है, तुमने जो है इसका जीर्णोद्धार किया है, मंदिर बनाने वाला मैं हूँ। तो दोनों आपस में थोड़ा वाद विवाद हो गया, चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, जब चर्चा हो गई तो वहाँ पर काकभुशुंडी थे। काकभुशुंडी जो भगवान श्री राम की लीला में भी आते हैं, काकभुशुंडी वहाँ विराजमान थे। और काकभुशुंडी ने, वो साक्षी थे, वो महाराज इंद्रदुम्न के समय से थे। काकभुशुंडी ने कहा कि मैं साक्षी हूँ, ये वास्तव में जो मंदिर बनाया गया है महाराज इंद्रदुम्न के द्वारा बनाया गया है। और ब्रह्मा जी ने भी ये कहा आकर, ये महाराज इंद्रदुम्न ने ये मंदिर बनाया था, तुमने नहीं, तुमने तो केवल इसका जीर्णोद्धार किया बस। तो इसके बाद फिर महाराज इंद्रदुम्न और कृष्ण की कृपा से गुंडीचा भी मौजूद थी, और उनकी कोई संतान नहीं थी महाराज इंद्रदुम्न की। और उनके वो लोग सभी आए, और वो सब अपनी सेना को लेकर, सैनिकों को लेकर, सबको लेकर कहाँ गए, उस स्थान में गए, उस लकड़ी के तने को, ट्रंक को उठाने के लिए समुद्र के तट पर, चक्र तीर्थ पर। लेकिन उसे उठा नहीं जा रहा था, वो इतना भारी था, इतना भारी था, वो हिल ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा ये तो समस्या खड़ी हो गई, अभी हिलेंगे नहीं तो फिर ये किस शिल्पकार को बुलाऊं और कौन इनके विग्रह बनाएगा, वो तो बड़ी समस्या हो गई है। तो उन्होंने फिर से आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी में क्या सुना उन्होंने, मेरे पुराने सेवक दैतापति को लियाओ, विश्ववसु को, और उनकी कन्या जो है ललिता जी को भी लियाओ। विश्ववसु जो है इस तने को एक तरफ से उठाएंगे, और विद्यापति ब्राह्मण जो है दूसरे तरफ से उठाएंगे। तो 3 लोगों का होना मौजूद जरूरी है, विश्ववसु, ललिता और विद्यापति। ये तीनों जब होंगे तभी आप मुझे उठा पाओगे। और एक सोने का रथ लेके आना, उसको बिठा के मुझे ले जाना। तो सोने का रथ लाया गया, और विश्ववसु भी कृष्ण कृपा से मौजूद थे, ललिता जी भी मौजूद थी, और विद्यापति भी मौजूद थे, वो भी मिल गए। हाँ, अब वैकुंठ जाके आने का मतलब है कितने वर्ष बीत चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवत कृपा से, कृष्ण कृपा से ये सब जीवित थे। और ये सब समुद्र के तट पर गए, और वहाँ पे बड़ी आसानी से जो है उस तने को, उस ट्रंक को जो उठाया, उसमें देखा बहुत सुगंधित लाल रंग का था वो, उसमें शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। और उसको उठा के उन्होंने सोने के रथ पर रखा। एक तरफ से विद्यापति ने उठाया, और उसके एक तरफ जो है ललिता जी ने उठाया, विद्यापति ने उठाया, और एक तरफ से विश्ववसु ने उठाया, और उठाकर उन्होंने सोने के रथ पे रखा और लेके गए। कहाँ लेकर गए, जहाँ पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर है नीलाचल में। और वहाँ जब लेके गए तो बस अब क्या करना था, विग्रह का निर्माण करना था। अब विग्रह बनाने के लिए जो है आपको बहुत ही दक्ष और पटु क्या कहते हैं उसको, शिल्पकार की आवश्यकता है। तो उनके राज्य में जो बड़े बड़े शिल्पकार थे उन सबको निमंत्रण दिया गया। अब वहाँ पर जितने लोग आते थे, उनके जो अस्त्र थे, टूल्स थे विग्रह को बनाने के लिए, वो सब टूल्स ही टूट रहे थे। तब लेकिन विग्रह वो बनाने के तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो टूल्स उसमें काम ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो विग्रह कैसे बनाए, इसमें तो ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे जो टूल्स हैं, वो कार्य कर ही नहीं रहे। तो वो सब एक एक करके वापस चले गए। अब एक ब्राह्मण आए, वृद्ध थे लेकिन बहुत सुंदर ब्राह्मण थे, जिनका नाम था महाराणा। तो कल्प भेद कथा है, थोड़ा अंतर होता है कथाओं में। तो महाराणा ब्राह्मण ने आके बोला कि आप चिंता ना करें, ये विग्रह मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और 21 दिन के समय में कोई मुझे आकर तंग नहीं करेगा, कोई दरवाजा आके खटखटाएगा नहीं, टक टक तैयार हो गया क्या, तैयार हो गया क्या, नहीं, वो सब नहीं चलेगा।
21 दिन तक कोई भी जो है मुझे तंग नहीं करेगा, 21 दिन का आप समय दीजिए, विग्रह मैं बना कर दूंगा आपको। तो महाराज इंद्र ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहते हैं आपकी आज्ञा का पालन होगा, हम आपको 21 दिन तक बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। तो दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद विग्रह का निर्माण शुरू हो गया, विग्रह बनाया गया। और उसके बाद जब 14 दिन लगभग हो गए, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी उस कमरे से, उस गर्भगृह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो राजा चिंता में पड़ गया। राजा ने सोचा कर ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों तक इन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसा तो नहीं है ये ब्राह्मण कहीं मर ना गया हो। प्रधानमंत्री ने कहा निश्चित रहे महाराज, धैर्य रखिएगा, दरवाज़ा मत खोलिएगा। और फिर उसके बाद गुंडीचा जो उनकी पत्नी थी, गुंडीचा क्योंकि स्त्री हैं तो फिर उनके हृदय में जो है इस प्रकार दया की भावना आ गई। उन्होंने कहा कि महाराज महाराज ये ठीक नहीं है, दरवाज़ा खोल दीजिए, हमारा ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा हमारे ऊपर। तुम्हारे तो मार नहीं रहे थे, लेकिन फिर गुंडीचा ने बार 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 जोर दिया, दरवाज़ा खोलिए दरवाज़ा खोलिए दरवाज़ा खोलिए। महाराज ने कहा कि क्या करें अब, ये गुंडीचा को कैसे समझाऊं मैं, ये तो नहीं मानेंगी। तो दरवाज़ा खोल दिया। फिर दरवाज़ा जब खोला तो महाराज क्या कहते हैं उनका नाम महाराणा। तो महाराणा ने कहा कि आपने ये क्या किया, मैंने आपको कहा था कि आप दरवाज़ा ना खोलें। तो एक कल्प में तो ऐसा है कि महाराणा वहाँ ब्राह्मण मौजूद थे, और दूसरे कल्प में जो शिल्पकार थे वो अदृश्य हो गए जैसे दरवाज़ा खोला। तो महाराणा ब्राह्मण ने कहा कि आपने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि आप दरवाज़ा ना खोलें। और देखा क्या, उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो अभी इस रूप में है उसी रूप में विराजमान थे। उनकी आंखें पूरी नहीं हुई थी, उनके हाथ भी पूरे नहीं हुए थे, पाँव भी नहीं दिख रहे थे ठीक से। और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का विग्रह इस तरह से तैयार हुआ था। उन्होंने कहा शायद भगवत इच्छा यही है कि इसी रूप में ये स्थापित हों। ऐसा कहकर जो है वो अप्रकट हो गए। और उसके बाद फिर तो इस प्रकार जो है फिर वो ब्रह्मा जी ने बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की थी उस मंदिर में। और आज भी वो जगन्नाथ जी की सेवा चल रही है ना। और इसमें ये बताया जा रहा है कि विश्ववसु और उन्होंने बताया, महाराज जगन्नाथ भगवान ने फिर उनको बताया कि सेवा किस तरह से करनी है। तो उन्होंने कहा कि विश्ववसु जो हैं और उनके जो दामाद हैं विद्यापति, ये दोनों मिलकर सेवा करेंगे, ठीक है। और विश्ववसु शबर जाति के ज़रूर हैं, लेकिन वही मेरे लिए रसोई करेंगे। जगन्नाथ जी हमारी जब रथ यात्रा का समय आएगा तो उस समय विश्ववसु के वंशज ही जो है मेरी सेवा करेंगे, यानी कि जो ललिता जी से आ रहे हैं। और बाकी समय विद्यापति की जो पहली पत्नी है, यानी कि जो ब्राह्मण की पत्नी है, उनके जो वंशज के लोग हैं वो लोग जो हैं बाकी समय भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह की सेवा करेंगे, श्रृंगार इत्यादि और भोगार्पण इत्यादि। लेकिन रथ यात्रा के समय में, उत्सव के समय में केवल जो है विश्ववसु के वंश में जो आ रहे हैं, संतानें आ रही हैं, वो सेवा करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये सेवा बांटी गई थी। और उसके बाद फिर क्योंकि गुंडीचा के माध्यम से जो है ये लीला जो है व्यक्त हुई, तो वो स्थान को गुंडीचा भी कहा जाता है, गुंडीचा मंदिर जिसको कहते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी पहुँचते हैं रथ यात्रा जब होती है। और साथ में फिर भगवान जगन्नाथ ने बहुत सारी आज्ञा दी उनको कहा कि आपको स्नान यात्रा करना होगा जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, चंदन यात्रा करनी होगी आपको ग्रीष्म ऋतु में, और हेरा पंचमी का उत्सव। और उसके बाद चंदन यात्रा के समय बताते हैं कि जैसे कि जगन्नाथ जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, और उनका जो विजय विग्रह है गोविंद जी, उनको ले जाए जाते हैं नरेंद्र सरोवर में, वहाँ नौका विहार लीला होती है। और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का विग्रह क्योंकि बहुत भारी होता है तो जगन्नाथ जी के विग्रह नहीं ले जाते हैं नौका विहार के लिए, वो छोटा विग्रह ले जाते हैं, उत्सव विग्रह ले जाते हैं। और उसके बाद स्नान पूर्णिमा के दिन, आविर्भाव दिवस का दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, उनको बाहर ले जाया जाता है। और जहाँ पे वो मंच है वहाँ पे आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर के बाहर, उस मंच पे ले जाके वहाँ पे स्नान यात्रा कराई जाती है। एक दिन पहले वहाँ तैयारी शुरू हो जाती है। और तो बहुत सारा जो है वहाँ व्यवस्था की जाती है। और बताते हैं कि 108 घड़ों से जो है
भगवान जगन्नाथ जी का स्नान अभिषेक होता है और 35 घड़े जगन्नाथ जी के ऊपर अर्पित होते हैं, 33 घड़े बलदेव जी के ऊपर और 22 घड़े सुभद्रा जी के ऊपर और 18 घड़े जो हैं सुदर्शन के ऊपर। तो इस तरह से लगभग 108 घड़ों के द्वारा जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा मनाई जाती है। और उसके बाद फिर 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं। 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं। और इन दिनों क्या होता है जानते हैं? इन दिनों वो बताते हैं कि जगन्नाथ जी को क्योंकि इतना स्नान करा दिया जाता है तो उनको बुखार हो जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, नाना प्रकार की औषधियाँ अर्पित की जाती हैं, फल जल इत्यादि, और क्या कहते हैं उसको, चीज़ के साथ या पनीर के साथ दिया जाता है, और एक दशमूल दवा है वो भी अर्पित किया जाता है। और वास्तव में जगन्नाथ जी का शरीर तपरा होता है, ऐसा नहीं कि नाटक है, और वैज्ञानिक लोग इसका कोई कारण नहीं बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं, इसका जो गुह्यतम रहस्य बताते हैं कि जगन्नाथ जी को जब उस मंच पर बिठाया जाता है बाहर जनता के सामने, भक्तों के सामने, तो उस समय जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर की ओर देखते हैं। गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन से अभिन्न है, रथ यात्रा यानी कि नीलाचल से सुंदराचल की तरफ ले जा रहे हैं। तो गुंडीचा क्योंकि वृंदावन से अभिन्न है, जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ जाती है गुंडीचा के ऊपर, और विशेष रूप से ब्रजवासियों के ऊपर और श्रीमती राधा रानी के ऊपर। राधा रानी से विरह होने के कारण श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जगन्नाथ जी को बुखार होता है। तो ये बेसिकली विरह अग्नि है, ये फीवर है सेपरेशन के कारण तो ऐसा बताते हैं। तो ऐसे में जब चैतन्य महाप्रभु के एक समय जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी तपने लगा क्योंकि सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ पुरी क्या है? ये विरह और मिलन का स्थान है। और जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? ये विरह मिलन का उत्सव है। ये जो अनस्वर है, ये अनस्वर जो 15 दिन का है, उसमें क्या होता है, जगन्नाथ जी को दोबारा रीपेंट भी करते हैं, दोबारा जो क्योंकि पानी, इतना पानी डाल देते हैं तो दोबारा उसको पेंटिंग भी करते हैं, और 15 दिन तक दर्शन बंद रहते हैं। 16वें दिन जो है वो पब्लिक जगन्नाथ रथ यात्रा जो है होती है। तो इसलिए क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर तपने लगा जब दर्शन नहीं हुआ, और वो अलारनाथ की तरफ भागे, और तपते हुए शरीर से उन्होंने जो दंडवत किया अलारनाथ को, वहाँ पर वो शिला एकदम से पिघल गई। उनके महाप्रभु के शरीर के सारे चिन्ह जो हैं उस शिला में आज भी विराजमान हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान जगन्नाथ जी ने बहुत सारी सेवाएं दी उनको, और उन्होंने महाराज इंद्र का कहा कि आप भी कोई वरदान मांगिए। तो महाराज इंद्र ने कहा कि मुझे आप वरदान ये दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे, अरे ये कैसा वरदान मांग रहे हो, तुम्हें कोई संतान नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि संतान अगर होंगे तो मुझे डर ये है कि वो टेम्पल को अपना प्रॉपर्टी मानेंगे, वो सोचेंगे कि हम इस जगन्नाथ मंदिर के मालिक हैं, और उसमें पूरी संभावना है कि संपत्ति का दुरुपयोग होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वंश में जो है इस प्रकार के लोग आएँ, तो मैं नहीं चाहता मेरी कोई संतान हो। ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्टीज़ हो, और बेसिकली ट्रस्टी का मतलब ये है कि जिस पे विश्वास किया जाता है सेवा करने के लिए, यानी कि जिस पे विश्वास किया जाता है सेवा करने के लिए, उसको ट्रस्टी कहते हैं। यानी कि दोस्त हु कैन बी ट्रस्टेड, जो इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है वो सब ट्रस्टी हैं तो इस तरह से ये जो ट्रस्टी हैं वो सब उनके ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर चले। और राजा जो है उड़ीसा का राजा, वो भी एक ट्रस्टी है, और जगन्नाथ मंदिर के धन के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से अगर वो धन लेता है, हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में कि ऐसे ही हुआ था कि उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी धन जो है उसका घपला किया था जगन्नाथ जी के धन का, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको दंडित किया था। और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ भी किया था। तो क्या हुआ, जब उनका लड़का जो है वो मर गया। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी की सेवा जो है सुचारू रूप से स्थापित की, और जो ठीक से भोग नहीं लग रहा था जगन्नाथ जी को, वो दोबारा शुरू करवाया भक्तिविनोद ठाकुर ने, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर उस टेम्पल के एक तरह से ऑफिशियली हेड थे, और क्योंकि चीफ मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा के, तो जगन्नाथ टेम्पल उनके अंडर आया करता था। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ जी की सेवा होती है। जो शबर जाति के लोग हैं, जो विष्णु के वंशज हैं, ललिता जी से जो निकले हैं, वही रसोई करते हैं। 750 चूल्हे होते हैं, और 750 चूल्हे इस प्रकार होते हैं कि वो जैसे समझ लीजिए कि 5 उसमें बर्नर्स होते हैं, वो 5, एक चूल्हे में 5 बर्नर होते हैं,
और 4 होते हैं और बीच में एक बर्नर होता है, तो ये 5 हो गए। और एक बर्नर में 4 घड़े होते हैं, यानी कि 4 घड़े और 5 बर्नर, यानी कि 20 घड़े। इस तरह से 750 चूल्हे होते हैं और 1500 से ऊपर रसोइये हैं जगन्नाथ जी के। और तो इस तरह से जगन्नाथ जी के लिए जो है भोग तैयार होता है और सारा का सारा भोग जगन्नाथ जी के सामने ला के रख देते हैं। और जगन्नाथ कम से कम बताते हैं कि कम से कम 10,000 लोगों के लिए रोज़ प्रसाद बनता है, रोज़ जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है वो कम से कम 10,000 लोगों के लिए। और जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तो पता नहीं, बताते हैं 10-15 लाख लोगों के लिए बनता है। तो जगन्नाथ जी की कृपा से सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। और आनंद बाज़ार में जाइए तो गदगद हो जाएंगे आप, खूब प्रसाद पाने को मिलेगा आपको, जगन्नाथ जी की कृपा मिलती है। तो बहुत ही सुंदर उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा का उत्सव, ज्येष्ठ पूर्णिमा जिसको कहते हैं। आज उनका आविर्भाव दिवस है, आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन है समझ लीजिए। और जगन्नाथ जी इस पृथ्वी में प्रकट हुए हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा को स्थापित किया है। और सैन फ्रांसिस्को 1967 में जगन्नाथ रथ यात्रा पहली बार बनाई गई और उसमें भी जैनेन्द्र प्रभु ने जगन्नाथ जी रथ का निर्माण किया था। श्याम सुंदर प्रभु ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह को बनाया था उन्होंने अपने हाथों से। और मालती माता जी जो है वो लेकर आई थी एक गिफ्ट शॉप से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, वो छोटे विग्रह लेकर आए थे और उसी को देखकर उन्होंने बड़ा विग्रह बनाया था। तो आज पूरे विश्व भर में प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पे रथ यात्रा शुरू हुई थी, इस्कॉन की रथ यात्रा। आज पूरे विश्व भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। तो आज ये स्नान पूर्णिमा का उत्सव है और हम लोग आज एक छोटा सा हम लोग वहाँ पे स्नान पूर्णिमा बनाएंगे आज के दिन, आपको बाद में सूचित किया जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ, नव कलेर 12 साल में एक बार या 13 साल में होता है, उस समय भी उन्हीं की सेवा होती है। उत्सवों के साथ विशेष उत्सव जो होते हैं इस प्रकार, तो उस समय विश्वशु के जो हैं ललिता जी से जो निकले हैं वंश, शबर जाति के लोग, वो करते हैं। अच्छा अच्छा, इसको पहांडी विजय उत्सव ही कहते हैं। तो ये राजा पहांडी या पांडु विजय वो के नाम से है, क्योंकि वो जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, जगन्नाथ जी को छुड़वाया था। जो बुद्धिस्ट लोग थे वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उठा के ले गए थे। ये शायद 3rd सेंचुरी BC की कथा है, घटना है। तो वो उनसे छुड़ा कर लेके आए थे, तो इसलिए उस उत्सव को पांडु विजय उत्सव ही बनाया जाता है। तो इस नाम से भी जाना जाता है, लोकली वहाँ के लोग इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तीनों त्यौहार बहुत विशेष हैं, क्योंकि श्रीधर पंडित और मुकुंद दत्त का तिरुभाव है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है। तो मुकुंद दत्त का तिरुभाव के संबंध में एक बड़ी विशेष घटना हुई थी। तो सन 2014 या 2015 की बात है कि आज के दिन मुकुंद दत्त का तिरुभाव दिवस के दिन हम मायापुर गए थे। और मायापुर आप लोग जानते हैं कि मैं उसी दिन वापस आता हूँ। तो हम सवेरे जब फ्लाइट में बैठे तो बड़ा संदेह था कि 1 बजे अगर मंदिर बंद हो जाए और 1 बजे के बाद हम पहुँचेंगे तो फिर दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमें फिर और पहले निकलना पड़ेगा, तो दर्शन कैसे होगा। तो हम जो है कुछ पेपर लेके गए थे जिसमें मुकुंद दत्त के जीवन का चरित्र था। तो मैं और प्रद्युम्न प्रिया दोनों जो है उसको पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते अंत में ये बात आई कि जो मुकुंद दत्त के चरित्र को पढ़ेगा सुनेगा तो उससे श्री चैतन्य के मुख का अवश्य दर्शन होगा। तो हमें कुछ विश्वास हुआ कि आज हमें शायद वहाँ दर्शन हो जाएगा, पंच तत्वों का दर्शन हो जाएगा। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो 1 बिल्कुल बजने वाला था। अब हम जल्दी से दौड़ करके गए जो अब मायापुर चंद्रोदय मंदिर है। तो प्रद्युम्न प्रिया ने हमें एक जो है ऐसा रास्ता बताया जो कि जल्दी पहुंचने वाला था। तो वहाँ जब गए तो वो रास्ता वो बिल्कुल अब बंद हो चुका था, दूसरा रास्ता था। तो अब जो है एक जो है दरवाज़ा था जो बंद था, लेकिन एक सुराख ऐसा था जिससे कि राधा माधव और 8 सखियों का दर्शन हो रहा था। और बंद होने वाला था
मंदिर, तो वहाँ से तो राधा माधव अष्टसखियों का दर्शन हो गया। अब हम घूम करके जब आए तो नरसिंह भगवान का दर्शन उस समय मतलब खुला था, जबकि बंद हो जाना चाहिए। तो नरसिंह भगवान का खूब बढ़िया दर्शन हुआ और कृपा मिली, प्रसाद मिला। अब उसके बाद फिर हमने सोचा अब पंचतत्व के दर्शन कैसे होंगे, तो पंचतत्व के दर्शन बंद हो गए थे। तो हमने फिर सोचा कि तो अपराध जो है हमारे बहुत होते हैं, अब पंचतत्व के दर्शन अब तो नहीं खोलेंगे। अब दर्शन जब बंद हो जाए तो प्रधानमंत्री भी आए तो भी दर्शन नहीं खोलेंगे। तो प्रद्युम्न प्रिया ने क्या किया कि जो विदेशी पुजारी थे जो मंदिर बंद करके जा रहे थे, तो प्रद्युम्न प्रिया को अंग्रेजी आती नहीं है, तो ऐसे बोले सीनियर डिवोटी। और उस पुजारी को जो है पता नहीं कैसा लगा कि उसने जो है दर्शन खोल दिए, तो पंचतत्व के एकदम दर्शन खोल दिए। तो हमें जो है फिर बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि पंचतत्व के दर्शन हो गए। और मुकुंद दत्त की कथा हमने आज पढ़ी थी, सुनी थी, तो पंचतत्व के दर्शन होना था। लेकिन फिर उसमें ये भी हुआ कि जैसे मुकुंद दत्त को भगवान ने कहा कि दर्शन नहीं होंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने अपराध किया है। और फिर बाद में दर्शन दिए तो पर्दे के अंदर बुला लिया, क्योंकि भगवान पर्दे के अंदर थे और जब तक ना बुलाएं तब तक कोई दर्शन कर नहीं सकता। तो मुकुंद दत्त को फिर पर्दे के अंदर बुला लिया और दर्शन दिए। तो हमारे साथ जो हुआ तो पर्दे के अंदर तो नहीं बुलाया, लेकिन पर्दा खोल दिया। तो भगवान ने पर्दा खोल दिया। तो ये लीला जो उसी प्रकार की हुई, जैसे मुकुंद दत्त को भगवान ने दर्शन देना मना किया था, फिर दर्शन दे दिया, तो उसी प्रकार से ये लीला हुई मुकुंद दत्त की। तो बहुत आश्चर्य, और ये जो है मतलब लीला बिल्कुल चरितार्थ हो गई हम लोगों के साथ में। शिला मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय।